अक्सर मैं और मेरी नींद सुबह ये बातें करते हैं। अगर आज मैं छुट्टी कर लूं तो क्या होगा, अगर आज मैं थोड़ा लेट उठ जाऊं तो क्या होगा, अगर थोड़ी देर और सो जाऊं तो क्या होगा। फिर मैंने पर्दा उठाकर देखा, बाहर इतनी अच्छी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी। मैंने चादर उठा के साइड में फेंकी, मुंह हाथ धोया और निकल गई योगा पे। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नहीं, बंद क्यों कर रहे हो आप? दीदी कहाँ है? दीदी नजर नहीं आ रही। टीवी देख रही है। बंद मत करो, हवा आ रही अच्छी। नौटंकी। कौन सी? अपनी चप्पल पाओ, दीदी की नहीं पानी। नहीं बेटा। ओह माय गॉड, ये दीदी के स्कूल के शूज हैं। ये दीदी के स्कूल के। मैं नहीं पाऊंगी, प्यार से बोलो। ओके, प्यार से बोलो। आपको हमेशा दीदी के क्यों डालने हैं शूज? गंदे हो रहे हैं पैर, अपनी पाओ ना चप्पल। आपको दीदी के शूज क्यों पाने हैं? और कहाँ जा रहे हो अब? किसी तो दे जाओ मम्मा को, किसी दे जाओ मम्मा को। तेरी आगी आगी। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? रुद्रा को ना पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, दीदी के शूज पहनने हैं, मेरी चप्पलें पहननी है, मतलब अपनी चप्पलें नहीं पहननी, बड़ों की चप्पलें पहननी, इसको बड़ा शौक है। अब आधे घंटे बाद फिर इसको चेंज करके कोई और सैंडल पहननी है, फिर उसके आधे घंटे बाद कोई और शूज पहननी है। सारा दिन इसका यही चलता रहता है। बस आज मौसम इतना अच्छा हो रखा है ना, और आज है खुशी की छुट्टी। आज पहला दिन है खुशी का, हॉलीडेज का। अच्छा भैया, आप लोगों के साथ ऐसा होता है? मेरे साथ तो बहुत बार होता है। जिस दिन बच्चों की छुट्टी नहीं होती, स्कूल जाना होता है, तब बच्चे बिल्कुल भी नहीं उठते। और जिस दिन छुट्टी होती है ना, अब जैसे खुशी को पता था आज से हॉलीडे स्टार्ट हो गई है, और आज मैडम जी 6:45 बजे उठ के बैठ गई। सीरियसली। 6:45 बजे की उठी हुई है वो। तो मैं योगा से आई तो देखा आंखें खुली हुई है मैडम की। मैं कि क्या बात है। बस घर आकर फटाफट मैं नहाई और अपना जो पाठ पूजा करके उसके बाद फिर मैंने बनाई चाय। अभी तक कप भी यहीं पड़े हैं, मेरा मन ही नहीं कर रहा उठाने का, क्योंकि ना सुबह 5 बजे उठो ना तो बॉडी बहुत टायर्ड हो जाती है। तो बस थोड़ी लेटी हूँ। आज मैंने कपड़े भी धोने हैं। वैसे मौसम बाहर बहुत खतरनाक वाला है, अच्छा है, मतलब बारिश वाला मौसम है। थोड़ी सी बारिश भी सुबह योगा करते करते इतनी तेज़ बारिश आ गई। फिर हम अंदर हॉल है साथ में, वहाँ गए, वहाँ योगा किया। तो मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन कपड़े तो धोने ही हैं, क्योंकि बच्चों के कपड़े तो मैं डेली के डेली एवरीडे हाथ से वॉश कर लेती हूँ। कई बार बच्चों के दिन में 2 बार भी चेंज हो जाते हैं, कपड़े गंदे कर लेते हैं, कलर लगा लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी दूध गिरा लिया, कभी खाना गिरा लिया। तो बच्चों के तो रोज़ धोने पड़ते हैं। तो बड़ों के मैं फिर हफ्ते में 1 या मैक्सिमम 2 बार मशीन लगा लेती हूँ। और आज सारे बेड की चादरें भी चेंज होंगी, तो इसीलिए आज थोड़ा सा बिज़ी हूँ मैं। तो अभी बस जस्ट हस्बैंड नहा रहे हैं, पहले हम जाएंगे गौशाला। गौशाला से आकर फिर मैं लगाऊंगी कपड़ों की मशीन। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा, फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। बाय बाय। बस जैसे ही हम घर से निकले, आज इतना ठंडा मौसम था ना, मैंने आपको सुबह ही बताया था, बहुत अच्छी हवा, ठंडी हवा चल रही थी। एक्चुअली घर से निकलने से पहले ना रुद्र ने मना कर दिया था कि वो हमारे साथ नहीं जाएगा। रुद्र पानी से प्ले कर रहा था और उसके सारे कपड़े गिले हो रखे थे, टी शर्ट पूरी भीगी हुई थी, लेकिन मैं ऐसे ही चल पड़ी उसको साथ लेकर। जैसे ही लेकिन घर से बाहर निकली तो वेदर वाकई बड़ा ठंडा था, और बेचारे को इतनी ठंडी हवा लग गई। सो कर लो। खुशी, आप कब खाओगे? बाद में। आज मैंने ना मल्टीपल काम छेड़ लिए हैं। मैंने आज वॉशिंग मशीन भी लगा ली है, और साथ में रुद्रा को लग गई भूख। फटाफट से मैंने पूड़ियाँ बना ली, क्योंकि कल ना चने की सब्जी बनी थी, तो मैंने सोचा चलो बच्चे पूड़ियाँ खुश होकर खा लेते हैं, तो मैंने वही बना ली। रुद्रा को आज भूख लग गई, क्योंकि उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था। और इधर मैंने ड्रेसिंग टेबल भी सारा खाली कर दिया। बहुत दिनों से सोच रही थी कि क्लीनिंग करूँ, तो बस आज मैंने ये भी छेड़ लिया। मैंने कहा चलो आज क्लीनिंग कर लेती हूँ। क्या होता है ना, जब हम क्लीनिंग करते हैं ना किसी चीज़ की, तो इतना
अनवांटेड सी चीज़ें निकल जाती हैं ना, जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती। खाली पॉलीथीन, खाली ऐसे बॉक्सेस, डिब्बे, गत्ते के डिब्बे जो हम संभाल कर कई बार रख देते हैं कि काम आ जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब नीट एंड क्लीन हो जाए और खाली खाली हो जाए। आज ना सारे बेड की चादरें भी चेंज कर रही हूँ। सोचा चलो बेडशीट्स, मशीन तो लगाई हुई है तो वो भी चेंज कर देती हूँ। यहाँ पर रुद्रा ना मुझे बेडशीट लगाने नहीं दे रहा है, बिकॉज वो जिद कर रहा है, रो रहा है कि उसको स्लाइड बना कर दो। मैट्रेस ना आधा बेड पे आधा नीचे करके उसको ना स्लाइड करने का बहुत शौक है। आपने प्रीवियस वीडियोस में हमेशा देखा होगा। लेकिन आज मैंने कहा भैया मैं ऑलरेडी इतनी टायर्ड हूँ, सुबह से उठी हुई हूँ और ऊपर से मेरे को इतने काम है, अभी पूरे कपड़े धोने बाकी हैं, बहुत टाइम लगने वाला है कपड़ों में क्योंकि हफ्ते बाद मैंने मशीन लगाई है। तो बस इधर साइड में मैं कपड़े कर रही हूँ, साथ साथ मैं निकालती रहती हूँ मशीन से और ड्रायर करके साथ साथ डालती रहती हूँ। आज ना मौसम थोड़ा सा ख़राब है, धूप निकली नहीं है लेकिन हवा बहुत अच्छी चल रही है। तो चलो शाम तक कपड़े सूख जाएंगे। अगर बारिश आ गई तो मुझे पूरा स्टैंड उठाकर एज इट इज़ कपड़ों के समेत ही अंदर रूम में रखना पड़ेगा। ब्रेकफास्ट लेट हुआ है, जस्ट 12 बज रहे हैं, तो इसीलिए अभी खाना वाना दोपहर का तो भैया हम खाएंगे नहीं, और सब्जी मैं इवनिंग में बनाऊंगी क्योंकि इस वक्त मेरी बज रही है बैंड। क्योंकि योगा वगैरह करके सुबह से उठी हुई हूँ और 36 काम किए हैं, तो कपड़े धोने के बाद बाल्टियां उठाओ रखो करो तो बहुत ज़्यादा बैक पेन स्टार्ट हो जाती है। तो कपड़े मैंने स्टार्ट किए हैं धोने, तो अभी टाइम लग जाएगा मुझे, कम से कम 1:30-2 बज ही जाएंगे रेस्ट करते करते। और इवनिंग में उठकर मैं बनाऊंगी सब्जी का भी मैंने कुछ सोचा नहीं है कि क्या बनाऊंगी। तो यहाँ पर बस मेरे हो गए थे कपड़े रेडी, फिर मैं लेट गई थी थोड़ी देर बच्चों के साथ, बच्चे भी सो गए थे। जैसे ही शाम को उठी ना मुझे इतनी तेज़ भूख लगी थी, मैं आप बता नहीं सकती। और सब्जी अभी बनानी थी, सब्जी बनाने बैठती तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, और इतनी ज़्यादा मुझे भूख लग रही थी, कांट टेल यू, लिटरली चक्कर आ रहे थे क्योंकि सिर्फ सुबह 2 पूड़ियाँ खाई थी ना, उस वजह से हो जाता और इतना काम किया। तो बच्चों को भी भूख लगी हुई थी क्योंकि उन्होंने भी एक एक पूड़ी खाई हुई थी। तो यहाँ पर फिर झटपट से ना मैंने बना लिए टोस्ट, क्योंकि बेसन भी पड़ा था, ब्रेड भी पड़ी थी, ककुम्बर नहीं पड़ा था, नहीं तो मैंने सैंडविच बनाने थे। तो फिर मैंने सोचा चलो टोस्ट ही बना लेती हूँ, बच्चे भी खा लेंगे। तो साथ में मैंने बनाई चाय और मैंने पी, तसल्ली से, सुकून से, शांति से मैंने खाया, पेट भरा, अच्छा लगा। तो फिर मैं उठी अपने कामों में। अब कोई टेंशन नहीं है, भैया मुझसे कुछ भी करवा लो, चाहे पूरा घर दोबारा से धुलवा लो, मैं करने को तैयार हूँ। मतलब ये भूख भी कैसी चीज़ है ना कि जब तक हम कुछ खाए ना पिए ना तो हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं आती है। सब्जी का समझ नहीं आ रहा था कुछ, तो मैंने सोचा चलो आज ना पकौड़ियों की सब्जी बना लेती हूँ। कुछ दिन पहले भी बनाई थी, ये बहुत ईजी और झटपट से बन जाती है। तो बस पकौड़ियाँ ही पड़ी थी मेरे पास, तो मैंने सोचा चलो पकौड़ियों की सब्जी बना लेती हूँ। जो दही वाली पकौड़ियाँ होती हैं, रायते में डलती हैं, उसी की सब्जी बहुत इजीली बन जाती है और झटपट से बन जाती है। तो बस वहाँ पर मैं लग गई तैयारी में। और जब आपका सारा काम खत्म हो जाए ना, और एंड में जब मैं बर्तन धोती हूँ, पूरी किचन क्लीन करती हूँ, वो सबसे सुकून वाला टाइम होता है मेरे लिए। इतना अच्छा लगता है ना मुझे वो वाला टाइम, क्योंकि सारे काम हो गए भैया मेरे खत्म, किचन मैंने कर दी है नीट एंड क्लीन, बर्तन मैंने जितने भी जूठे किए थे वो मैंने धो के रख दिए हैं, क्योंकि बच्चों ने भी खा पी लिया है, मैंने भी खा पी लिया। अब मैं हो गई हूँ फ्री। तो अब बस थोड़ी देर बैठूंगी, मैं रेस्ट करूंगी, उसके बाद बच्चों को मैं लेकर जाऊंगी नीचे। ये देखिए, एक तो हमारी किचन में ना धूप बहुत ज़्यादा आती है, इतनी गर्मी है ना। सर्दियों में तो चलो अच्छा लगता है, लेकिन गर्मियों में ये 7 बजे तक भैया किचन में धूप रहेगी, मतलब खड़े नहीं होया जाता, लिटरली इतनी गर्मी लगती है। बट चलो जैसा भी टाइम हो निकालना पड़ता है। तो बस यहाँ पर मेरी हो गई है सारी शेल्फ भी क्लीन। बस 7 बजे जैसे धूप गई तो मैं भी चली गई बच्चों को नीचे लेकर, थोड़ी देर बच्चे एंजॉय कर लेते हैं, छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की, तो यहाँ पर बच्चे सब एंजॉय कर रहे हैं। जाने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा।